हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक योजना PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे और उस पर बनी हुई स्लाइड्स देखी थी। तो उसके आगे अब जो नेक्स्ट योजना हम पढ़ेंगे उसके लिए हम लिख रहे हैं एक अमृत योजना। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और कुछ पॉइंट्स जो अमृत योजना से रिलेटेड है उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमृत योजना अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। इसको अमृत योजना भी हम बोलते हैं और ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये जो है इसका ये लोगो है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ओवरव्यू है कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये, उसके बारे में जो पॉइंट्स होंगे, जो मेन उसका फोकस होगा, क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं, वो हम सब आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इन जून 2015। जून 2015, ये 24 जून 2015 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन फोकस था, वो establish infrastructure that could ensure adequate river sewage network and water supply for urban transformation by implementing urban revival projects। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, सिटीज़ जो हमारी जो स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं उसमें जितनी भी परियोजनाएं जो लागू होने वाली थी कि किस किस तरह से उसमें हम परिवर्तन कर सकें, अच्छे से अच्छे सीवेज नेटवर्क और पानी की सप्लाई को सुनिश्चित कर सकें। ये उसके लिए ये योजना थी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। Rajasthan was the first state in the country to submit state annual action plan under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान था वो देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने अपनी जो एनुअल एक्शन प्लान था कि हमें सिटीज़ में किस तरह से क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या परिवर्तन लाना है, कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो सारी चीज़ों का जो ब्यौरा था उसने राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस योजना के तहत प्रस्तुत किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य था जिसने इस योजना के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी, तो वो राजस्थान हो जाएगा। The scheme Housing for All by 2022 and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation were launched on the same day। ये जो हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 और अमृत योजना, ये दोनों जो थी सेम डे पे हुई थी, सेम डे पे इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा और कौन सा योजना थी जो सेम डे पे स्टार्ट हुई थी, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछने जाता है, बट आप फिर भी इसको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द स्कीम इज डिपेंडेंट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जो ये योजना थी वो सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, इसको ट्रिपल पी बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है ये क्या है? ये इज अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स टाइपली ऑफ अ long-term nature। In other words, it involves an arrangement between a unit of government and a business that brings better services or improves the city capacity to operate effectively। ये जैसे कि आप पार्टनरशिप बहुत लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें होता है क्या होती है, इसमें दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है।
पहला जो होता है वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा या गवर्नमेंट संस्था होती है जो पब्लिक होती है, और जो दूसरी होती है वो एक कोई प्राइवेट सेक्टर होता है। मतलब इस योजना को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए, इसकी सर्विसेज को और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ये पीपीपी मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसके अंतर्गत ये मॉडल सेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द पर्पज ऑफ अटल मिशन फॉर अमृत योजना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस योजना को किस मुख्य उद्देश्य के कारण बनाया गया था, फॉर्मेशन किया गया था इसका, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट था कि प्रत्येक घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल होना चाहिए। प्रत्येक घर में एवरी हाउस होल्ड में एक टैप होना चाहिए, पानी का नल होना चाहिए, और उसमें पानी की सप्लाई भी होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ वाटर, और एक सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए। जो सीवर का कनेक्शन होता है उसका एक कनेक्शन भी होना चाहिए। ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। अगला है इंक्रीज द इम्यूनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन ओपन स्पेसेस। जैसे कि हर सिटीज़ में आजकल ग्रीनरी को लेके पार्क्स बनाए जाते हैं, खूब सारे ट्रीज वगैरह प्लांट किए जाते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था इस योजना के तहत कि हर सिटीज़ में अच्छे से पार्क्स होने चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, हर जगह प्लांट्स वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एलोकेशन पे है कि इस योजना के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पूछ देता है कभी कभी एग्जाम्स में कि इस योजना के तहत कितना एलोकेशन किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि अबाउट 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑन अर्बन डेवलपमेंट अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन एंड द अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन of 500 cities has already been approved by the government. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 500 सिटीज़ को अप्रूव किया है इस योजना के लिए, और उसके लिए टोटल 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट ने किया हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इस चीज़ को एलोकेट किया गया है। उसके अंतर्गत जो भी ये रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्य है उसको किया जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टारगेट्स क्या है, इस योजना के टारगेट्स हैं, कुछ टारगेट्स रहते हैं, कुछ इसको आप एक तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में ले सकते हैं। इसके मुख्य टारगेट क्या है कि हमें इस योजना के तहत कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। सम ऑफ द ब्रॉड टारगेट्स ऑफ अमृत स्कीम आर ascertaining that everyone has access to tap water, जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि एक टैप वाटर होना चाहिए एंड सीवरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ग्रीनरी लाइक पार्क्स, ग्रीनरी होनी चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, वेल मेंटेन, डिजिटल एंड स्मार्ट फैसिलिटीज़ लाइक वेदर प्रोडिक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो स्मार्ट सिटीज़ बन रही है उसमें एक वेदर प्रोडिक्शन बोर्ड लगा होता है जिस पे कि आप वेदर देख सकते हैं कि कितनी पॉल्यूशन है, कितनी नहीं है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें। इंटरनेट एंड वाईफाई फैसिलिटी होना चाहिए, जैसे कि आजकल सभी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे रहती हैं, पब्लिक प्लेसेस जो हैं मॉल वगैरह में वो सब रहती हैं। और पॉल्यूशन रिडक्शन बाई इंकरेजिंग द पब्लिक फॉर यूजिंग चीपर बट सिक्योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज वगैरह होती हैं उसके लिए ध्यान में रखा गया है कि अगर जितनी ज़्यादा चीपर होंगी, लोग अपनी पर्सनल व्हीकल जो है वो कम यूज करेंगे तो उससे पोल्यूशन का रिडक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा सारी चीज़ें उसके अंतर्गत टारगेट में रखी गई थी कि अगर हम इन सब चीज़ों को करेंगे तो एक अच्छे स्मार्ट सिटीज़ की तरफ हम किसी शहर को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। किन किन शहरों में इसका पहला
इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। फर्स्ट फेज में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसमें करीब 90 सिटीज़ थी। आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान have been allocated funds under the first phase of the mission. जो फंड एलोकेट हुआ था वो एपेक्स कमेटी के तहत हुआ था under the state annual pension plan for the state for period 2015 and 16. At each city, sorry, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के करीब 90 शहरों को मिशन के पहले चरण के तहत धरामंडित किया गया था। 2015-16 की अवधि के लिए राज्यों के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के तहत अमृत की सर्वोच्च समिति द्वारा उनके लिए एक निधि का बड़ा आवंटन किया गया था और प्रत्येक शहर के स्तर पर एक सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कर्मचारियों प्रौद्योगिकी के मामले में शहरी स्थायी निकाय की सहायता करेगा। ये जो थी सिटी मैनेजमेंट यूनिट थी, ये इसके लिए इसलिए इसका फॉर्मेशन किया गया था कि ये लोकल लेवल पे जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द फ्लैगशिप प्रोग्राम हैज ऑलरेडी इन्वाइटेड अ ह्यूज फंड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बिग कंपनी इन लेटर स्टेज। द रेस्ट ऑफ द सिटी आउट ऑफ 500 will be finalized and implemented fourth next phase। उसके बाद जो अगला जो अगर जैसे कि फर्स्ट फेज जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हम नेक्स्ट फेज जब करेंगे उसके लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम किया गया था। उसके लिए भी एक बड़ा अमाउंट एलोकेट किया गया था और बड़ी बड़ी कंपनियों को उसमें पार्टनरशिप दी गई थी। उसका इन्विटेशन भेजा गया था ताकि उसके लिए बाद में जो बाकी की सिटीज़ हैं 500 में से उसको नेक्स्ट फेज के लिए स्टार्ट किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इस योजना के तहत जो हमें ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। पहला पॉइंट कि किसने लॉन्च किया था। लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। ये जो योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? 24 जून 2015 को। की पीपल हरदीप सिंह पुरी जो इस योजना को जो की पीपल हैं जो इसको पूरा इसका देख रहे हैं वो हरदीप सिंह पुरी है। हरदीप सिंह पुरी कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये इसके मिनिस्टर हैं और इसी के अंतर्गत अमृत योजना है जिसको कि हरदीप सिंह पुरी गाइड कर रहे हैं। ये मिनिस्टर है सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस योजना में इतना ही था, बाकी कुछ अगर चीज़ें रह गई होंगी तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियोस में भी हम फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्कीम होगी इंडियन गवर्नमेंट की वो हम लेके आएंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।